जितनी उत्साह की अभिव्यक्ति जैसे अन्य समय में करते थे वैसे करना चाहे तो भी नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 महीने से लगातार ये कार्यक्रम इसी प्रकार औपचारिकता के साथ कर रहे हैं। भावों में कर्म विपाक और द्वारा भावना आदि आदि शरीर की दशा इन सबको निरंतर बुद्धिपूर्वक नहीं होती हुई भी बुद्धि में वही बात आती जा रही है। इसी प्रकार आज का भी एक मध्याह्न कार्यक्रम रखा है। सुख की विवक्षा में ये हमारे लिए साक्षात धरोहर के रूप में उपलब्ध है। भगवान चले गए, भगवान की वाणी को सुन करके आचार्य परंपरा चालू है, तो उस वाणी को यहाँ तक आचार्य परंपरा के माध्यम से हमारे तक पहुँचाया गया। इसको देखने से अतीत का पूरा हमारे सामने दृश्य आ जाता है। अब इसमें जो तत्पूर्ण लिखा हुआ हम लोगों के जीवन के लिए वह भी हमारे स्वरूप के अनुसार ज्ञान होता है। दिनों दिन इस प्रकार की सामग्रियों का मिलने के बाद भी उसमें उत्साह का भंग होना इस युग का, इस काल का एक स्वभाव है। इसमें बाकी अन्य कार्यों में उत्साह बढ़ना और धार्मिक कार्यों में अनुत्साह अथवा उत्साह का घटना इस पंचम काल का स्वरूप है। जो कुछ भी मिला उसमें हमें संतोष धारण कर लेना है। दूसरे की ओर देख करके ट्राई करके उनका कितना पुण्य चल रहा वो तुम्हारा कितना तो चल रहा वो भी पुण्य ही है, जय समझे। अब बहुत मात्रा में चाहते हैं, बहुत मात्रा में भोजन करने से शरीर और आयु कर्म का संरक्षण नहीं होता, किंतु अनुपात से ही होता है। जो मिला है इसमें संतोष धारण करके अतीत में जो घटना घटी है उनको सामने ला करके भविष्य में जो कुछ भी होगा उसमें हम इरादापूर्वक सबको करेंगे, कई संतान बनाते रहेंगे, यही कहा जा सकता है। वसंत पंचमी आचार्य ने हम लोगों के लिए यहाँ सुख शास्त्र भंडार दिया है। इसको बच्ची कोशिश मनन करिएगा और अपने संतान को और मानिएगा, उसको प्रेरणाबंध रूप देते चलो। दूसरे के लिए भी बनती कोशिश सहारा देते जाओ। सहारा का केवल भोजन पानी से नहीं, किंतु भोजन के साथ साथ और कई प्रकार से उत्साह उनका वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसे भाव करते हुए चलो। हम आगे का क्या होगा तो हम कुछ देखते हैं कि अतीत में हुआ उसको याद करो और वर्तमान की दुर्लभता को समझो, सोचो, धैर्य धारण करो। महाराज कहते हैं लेकिन
बात बनती नहीं, तो बनाते हुए चलो, चले नहीं पा रहे, एक एक कदम रखो, रखते जाओ। बच्चों को जैसे कहा करते थे ना, उठा बेटा कदम उठा दे, उठा दे, उठा दे, इसी प्रकार हम लोगों के लिए कहा गया है, रुकना नहीं, श्वास लेते जाओ, कदम उठाते जाओ, अपनी अशक्ति के बारे में सोचो, लेकिन शक्ति का प्रयोग करना ये भी भूलो नहीं, करते जाओ। इस प्रकार निर्मूलन मन संस्कार प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, सुबह शाम स्वप्नों में भी एक करते रहो। बहुत प्रकार के आयोजन किए, लेकिन एक 3-4 महीने के आयोजन अलग ही प्रगति को लेकर के सामने आ रहे हैं। ये भी अद्भुत अनुभूति है। गुरुओं ने हम लोगों के लिए आशीर्वाद दिए, सद्भावना दिए, धैर्य बढ़ाया और सब कुछ समझा करके गए, लेकिन वो पुण्यशाली निकले। ये सारे बातें उनके सामने नहीं हुई, लेकिन यह उनके काल में घटित नहीं हुआ, हमारे काल में घटित हो रहा। यह गुरुओं की कृपा है, उन्होंने दिशा को दिए, तो आज 3-4 महीने उस प्रकार का अतीत का दृश्य याद आ रहा है जो पुराने ग्रंथों में लिखित है। इसी प्रकार अपने बच्चों को समझाओ, वो बच्चा अभी जब आगे बड़े होंगे उस समय देखेंगे, सोचेंगे हम बहुत छोटे थे और उस समय ऐसा हुआ था। अभी स्वप्न में हो रहा है कि साक्षात हो रहा है, ये समझना बहुत कठिन हो लगता है। जिनके पास संस्कार नहीं, उनको देख करके ऐसा लगता है हमारा भाग्य है कि हम इस रहस्य को समझ करके गुरुओं के साथ जुड़ना मिलना करके आगे ध्यान में रखा पता नहीं घर में बदल करके, जिसके लिए आप लोगों ने संकल्प किए हैं, उनको बार बार दोहराना तो पड़ता है, इसलिए कि आपको संकल्प लेने से पूर्व में आप लोगों ने सोचा। कई बार हमारे पास आप लोग आए, पूर्व की जो घटनाएं सारे आपके सामने हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं सोच विचार आया होगा सब हम काम करने की, तो करने के संकल्प तो है, लेकिन बीच बीच में व्यवधान आप लोगों की परीक्षा लेते हैं। अगर आप इसमें संकल्पित हैं, हारना नहीं समझे। हाँ, ये जो अपने मनोरंजन कार्य को लगा करके अशुभ से बचने का और शुभ को हासिल करने का और अपने संकल्प को और करने का, जो छोटे हैं उनके लिए भी प्रेरणा देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, बड़े बड़े जो कार्य पूर्व में हुए हैं, उन लोगों के सामने कितने ये विकास तो था नहीं, मूढ़ भारी पुराने चलते थे, लेकिन उन्होंने
ऐसे किसी कृतियों के निर्माण किए जो हजारों वर्ष से खड़े हैं। इसी प्रकार आप लोग ग्रेड के साथ आगे बढ़ेंगे और सबको आयुर्वेद उपसर समझ लो अथवा परीक्षा। बच्चे परीक्षा में अध्ययन तो अच्छे ढंग से करते हैं, एक वर्ष 2 वर्ष पूर्व। जब परीक्षा आती है तो उनको बुखार आ जाता है, फिर भी काढ़ा वगैरह दे दो और बुखार को सहन करके आगे पढ़ो। हमारा आशीर्वाद है, हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते और करना कुछ है ही नहीं, केवल भावों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। पूर्वजों को हमेशा हमेशा स्मरण भी करते रहो, सब कुछ ले आ जाएगा। ऐसा हाथ दो पाल में सब लोग 2:30 से 3 बजे मंदिर में इकट्ठे हो जाना। वहाँ से निर्माणी बुलाएंगे और आचार्य भगवान को निर्माणी को आज दान करने का सौभाग्य मिलेगा। और दूसरी बात में बड़ी बड़ी शिलाएं आपने यहाँ पर देखी हैं कि आज उन शिलाओं का स्थापना यहाँ पर हुआ। आचार्य भगवान ने शिला का नाम दिया है तीर्थ शिला, जो क्षेत्र का नाम तीर्थोदय है, तीर्थ शिला नाम दिया। और जो भी वहाँ शिला स्थापना करेंगे 21,000 रुपये की राशि है, सिर्फ 21,000 रुपये की राशि एक शिला की। जिनको जितनी भी करना हो अपने रिश्तेदार बहुत बड़े अभी तक का इतिहास में जितने क्षेत्र अपन लोगों ने देखे हैं उन क्षेत्रों में सबसे बड़ी बड़ी मूर्ति बनकर यहाँ पर रखी जा रहा है इंदौर में, और वो भी आचार्य भगवान के शासन के सानिध्य में। इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, तो आप लोग जो भी 4 साधना लेना चाहते हैं उनका नाम लिखा देंगे यहाँ पर। कितने बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महान विराट की। ये शुभ पंचमी का जो दिन बहुत ही पावन दिन है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से जितने क्षेत्र प्रफुल्लित हुए हैं, या पूर्णायु ले लो, भागोदय ले लो, सर्वोदय तीर्थ ले लो, शीतल धाम ले लो, जितने भी क्षेत्र अधिकतर क्षेत्रों में शुभ पंचमी के दिन ही मंदिरों के शिलान्यास या प्रतिभा श्री चालू होने का सौभाग्य मिला है। आज हम सभी महानुभाव को यह पावन अवसर शुभ पंचमी के दिन इतना बड़ा विशाल मंदिर भारतवर्ष में अद्वितीय मंदिर को 225 फुट की ऊंचाई का बनने जा रहा है। जैसे मंदिर की आयु अपन सोचते थे 1000 वर्ष की है, उसमें शिलाएं भी उससे भी और उसकी जो शिलाएं जैसी लकीर है वैसे की वैसी हजारों वर्ष तक वैसे की वैसी सबसे बड़ी करीब 4.5 फुट बाई 5 फुट बाई 5 फुट 9 टन से 13 टन की एक पत्थर का वजन है। और यह हम सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है कि आचार्य जी के संग सानिध्य में आज शिला स्थापना करने का सौभाग्य है। 21,000 रुपए की ये शिलाएं जो भी मानव है अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने प्रेमी साथी बंधु जो भी मानव है अपने करीब अपने सबको प्रतिज्ञा लेने 10-10 लोगों को फोन लगाना है और उनसे अनुमति लेकर एक शिला स्थापना करने का सौभाग्य करना है। अब सूरत से हमारे राजा भैया सूरत वालों ने कहा है कि आचार्य श्री को सांस में भी आज शुभ पंचमी के दिन लगा और जो भी भावना हो तो हमारे हम सभी की ओर से हम लोग तैयार हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।